प्रेसिडेंट वाइस प्रेस, ओके। ग्रैंडपा, ओके। किसी ने चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट मार दिया। अरे भैया, मितेश जी, चैट जीपीटी हर जगह यूज कर देते हो, कभी खुद से गेस किया करो यार। चलो, कल्पना जी क्या डाउट है आपको, बताइए। कल्पना, बोलो। हम्म। जय हिंद भैया। भैया फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी टू डिस्टर्ब यू। भैया कल्पना, रुको प्लीज। रुको रुको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कल्पना हो तुम? नहीं भैया वो राहुल आपको कल ही बताया था, टेबल पर राहुल याद हो अगर आपको। आज आप ही से वो फिजिकल नोट्स के लिए पूछा था। तुम भैया सवाल का जवाब दो, तुम कल्पना हो? नहीं मतलब मैं राहुल भैया। तो नाम कल्पना क्यों रखा है? बिकॉज भैया वो मेरी बहन है, उसने बैच लिया हुआ है। वो भी अच्छा। साथ में पढ़ रही है। ओ, बताओ। भैया एक बार आप प्लीज प्राइम मिनिस्टर वाला फर्स्ट पेज खोल देंगे प्लीज एक बार। हम्म। भैया इसमें आपने बताया था कि आर्टिकल 74 में प्राइम मिनिस्टर का होता है। भैया डिजिटल नोट्स में लिखा हुआ है 75 और गूगल पे आ रहा है 78। तो इसमें क्या समझे अरे भैया, समझ प्रभु, नहीं आई है। तीनों पढ़ा दिया। 74 में बस मेंशन है, 75 में देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, 78 में है कि कामकाज बताना पड़ता है दादाजी को। तीनों बताया तो यार, एक एक करके। तो भैया मेंशन किस में है प्रॉपरली प्राइम मिनिस्टर का, वो नहीं समझ आया। 75 पढ़ तो रहे हो यार कि देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यही तो मेंशन हुआ। मेंशन तो तीनों में है उनका नाम, तीनों में मेंशन है। ओके भैया, थैंक यू भैया। जय हिंद। जय हिंद। बोला तो मार दूंगा तुमको मैं। एक लिखा। ओके, मेरी वॉइस क्यों नहीं जा रही थी अजीत? तुमने वो नहीं दिया होगा अपने आप को परमिशन। भैया क्लास टाइम को हटाकर ये बताओ रिवाइज कब से करें? अब मैं बताऊं है ना तुमको? हाँ। अरे खुद देखो भाई कब तुमको टाइम मिल रहा है, और क्लास में भी रिवीजन ही तो कर रहे हो बे। तुम लोग ना ऐसे विक्टिम बन जाते हो, वो यो क्लास में क्लास क्लास, अबे तीन तीन क्लास से तुम रिवीजन नहीं किए हो, अभी खाली पढ़ रहे हो बस 2 घंटे, उसमें परेशान रहते हो। चलो आ जाओ। तो भैया मैंने आपसे पूछा, मैंने आपसे अभी सवाल दिया था कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होगा, मतलब भारत में अगर आप ऑर्डर बताओ तो कौन नंबर 1 पर है, कौन नंबर 2 पर है, कौन कैसे। देखो ध्यान से। प्रेसिडेंस, ठीक है। नंबर 1, ऑब्वियसली हमारे परम पूजनीय दादाजी प्रेसिडेंट साहब। नंबर 2, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब। नंबर 3, पीएम साहब। ठीक। नंबर 4, अब ये ध्यान सुनना, नंबर 4 में आएंगे आपके गवर्नर। आपके हमारे गवर्नर की पावर उनके खुद के राज्य में, बाहर नहीं। गवर्नर इन देयर स्टेट, अपने खुद के राज्य में गवर्नर की पावर। ठीक। ये आपके हमारे हो गए ऑर्ड। अच्छा एक और चीज पता है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस आपका ना थोड़ा बहुत चेंज भी हुआ था, राइट? तो अगर थोड़ा बहुत, नॉर्मली अगर आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ लेटेस्ट वाला ही, ठीक है, बट पुराने अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत चेंज भी था, ठीक है। पुराना आपका थोड़ा बहुत चेंज भी है। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फिर आपका पीएम, फिर गवर्नर ऑफ स्टेट विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। देन आपका नंबर 5 पर आएंगे फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो पुराने प्रेसिडेंट थे। जो मैं लिख रहा हूं बस इसको याद कर लेना। ओके, अब नंबर 5A पर आएंगे डेप्यूटी पीएम, जो कि वैसे अभी है नहीं कोई, काफी टाइम से कोई नहीं है, लास्ट हमारे अडवाणी साहब थे डेप्यूटी पीएम। द नंबर 6 पर आएंगे दोस्तों हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और साथ में स्पीकर ऑफ लोकसभा, दोनों 6 नंबर पर आएंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा। 10 तक मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। नंबर 7 पर दोस्तों आपके आएंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स, जितने हमारे होते हैं कैबिनेट के मंत्री, मेन मिनिस्टर साहब, कैबिनेट मिनिस्टर्स, साथ में सीएम अपने राज्य में, इन देयर स्टेट।
सीएम अपने राज्य में दोस्तों। इसके अलावा आपके डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के, डेप्यूटी चेयरमैन नीति आयोग बेसिकली इसका नाम है अभी, नीति आयोग के, ठीक है। फॉर्मर पीएम, जो आपके फॉर्मर पीएम है वो भी नंबर 7 पर आएंगे। और साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों हाउस के, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी, इतने लोग की पावर आएगी नंबर 7 पर, ठीक। फिर नंबर एक 7A है, जिसमें जो लोग भारत रत्न होल्डर हैं वो आएंगे, भारत रत्न होल्डर ये आपके आते हैं, ठीक। देन दोस्तों नंबर 8 पर आपके आएंगे चीफ मिनिस्टर अपने राज्य के बाहर, सीएम आउटसाइड देयर स्टेट, और सेम गवर्नर आउटसाइड देयर स्टेट, ठीक है। ये दो लोग आएंगे। इसके अलावा जो आपके अम्बेसडर्स होते हैं विदेशी वहां के, अम्बेसडर्स हो गए, हाई कमीशन हो गए, वो आपके आएंगे यहां पर, ध्यान रखना। देन नंबर 9 पर दोस्तों आपके आते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस आएंगे चीफ जस्टिस को छोड़कर, ठीक। नंबर 9A है हमारा, जिसमें आपके आते हैं यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, ठीक, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी और सीएजी। तो यूपीएससी के आपके दोस्तों चेयरमैन आते हैं, इलेक्शन कमीशन के आपके चीफ आते हैं, और सीएजी आती है। और लास्ट में नंबर 10 पे दोस्तों आपके आएंगे डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के, राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन। अच्छा चेयरमैन क्यों नहीं, अरे भाई चेयरमैन आ चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं चेयरमैन। सो डेप्यूटी चेयरमैन आपके राज्यसभा के। इनके अलावा डिप्टी सीएम आपके, कुछ कुछ राज्यों में आपने देखा होगा डिप्टी सीएम होते हैं, डिप्टी सीएम ऑफ स्टेट्स, अरे नंबर 10 पे आएंगे, ठीक है। फिर आपके डिप्टी क्या नाम है उनका, डिप्टी स्पीकर लोकसभा के, ठीक। नीति आयोग के मेंबर्स, और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, बस। फिर 11 नंबर पर आपके आते हैं एजी वगैरह, एजी हो गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी वगैरह हो गए आपके, कैबिनेट सेक्रेटरी हो गए हमारे, नॉट इंपॉर्टेंट। अब एग्जाम में पता है क्या वो करेगा, एग्जाम में भाई आपसे 4-5 नाम देकर पूछेगा कि इनको जरा ऑर्डर में लगाओ। तो ये प्लीज बहुत आसान है याद करना भाई। सबसे टॉप पर कौन आएंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, फिर गवर्नर अपने खुद के राज्य में, फिर पुराने प्रेसिडेंट, फिर डिप्टी पीएम, फिर चीफ जस्टिस हमारे और स्पीकर, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर, बाकी लोग। खाली इतना ही याद रखोगे, ये में से पूछ लेगा आपसे, और ये एक बार बस पढ़ लेना इसको। चलो, तो ये हमारी दोस्तों हायरकी है, राइट, कि आपके हमारे कौन कौन लोग हैं किस उसमें आते हैं। अब आते हैं वापस हम लोग। अब दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा वाइस प्रेसिडेंट साहब के बारे में। आर्टिकल 63 में इनका मेंशन मिलेगा। तो 52 आपने पढ़ा था, अब 63 में हम देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट साहब का मेंशन। प्लीज ध्यान रखना कि यह पद बनाया ही गया है केवल 2 कामों के लिए। पहला काम कि कल के दिन जब प्रेसिडेंट साहब एब्सेंट होंगे, बंक मारेंगे, तो इन दैट केस हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब छोटे दादाजी उनकी कुर्सी पर बैठ जाएंगे जाकर। कहने का मतलब अगर प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो उस इन दैट केस आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब चलाएंगे या उस कुर्सी पर बैठेंगे। और दूसरा, ये आपके हमारे चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो आपको क्या लग रहा है, 2-2 पैसा मिलेगा क्या इनको? ध्यान रखना, वाइस प्रेसिडेंट की कोई सैलरी नहीं होती, इनको सैलरी मिलती है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की केवल। तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की इनको मिलती है सैलरी, ध्यान रखना। तो देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑक्युपाइज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस, ध्यान रखना। नेक्स्ट, इलेक्शन। इनका इलेक्शन कैसे होता है, पढ़ चुके हो तुम। जो लोग दादाजी को गिराने आते हैं वही लोग इनको बनाने आते हैं। इसका मतलब इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, खत्म। राज्य से कोई मतलब नहीं। कैसे होगा चुनाव, वही सेम तरीका, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। कौन कराएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बस। आई कोई भी डाउट होगा इलेक्शन में, सुप्रीम कोर्ट देखेगी। अभी तक 4 उपराष्ट्र, अभी आपका ये होने वाला है पता है, अभी आपका 1 महीने के अंदर ये होने वाला है दोस्त, तो आप देखना। अभी तक केवल 4 उपराष्ट्रपति हैं जो अनअपोज्ड इलेक्ट हुए, ठीक। आई क्वालिफिकेशन, भारत के नागरिक हो,
35 साल की उम्र हो गई हो आपकी। राज्यसभा के मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन अभी क्या होती है या पढ़ेंगे पार्लियामेंट में। प्रेसिडेंट के लिए क्या था, लोकसभा के मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो इनके पास। आई सिटिंग प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ, ये ध्यान रखना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में क्या नहीं आता। कोई भी प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो, मिनिस्टर हो, ये दोस्तों आपके हमारे इज नॉट डीम्ड टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड हेंस क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंट। ये लोग लड़ सकते हैं चुनाव वाइस प्रेसिडेंट का। सब कुछ दादाजी के केस में यहां 50-50 था, इनके केस में 20-20 है। 15,000 का बॉन्ड भरना पड़ेगा, फेल हो जाओगे जमानत जब्त हो जाएगी, लो भाई जो भी था दे दिया तुमको, अब तो रहम कर दो। सब कुछ सेम है, लग रहा है एकदम प्रेसिडेंट की तरह। आओ, ओथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट साहब दिलाएंगे। प्रेसिडेंट साहब को कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस साहब। अगर भैया मान लिया हमने एक बात कि मान लो भैया अगर कल के दिन रिजाइन करना हो तो किसको करेंगे, प्रेसिडेंट साहब को। कर आई कंडीशन, ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस और अ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। और अगर इलेक्ट होते हैं तो भाई इनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, सिंपल सी बात है कि आप एक ही पद पर रहोगे, दो दो पद पर नहीं रहोगे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं रहेगा। राइट, टर्म क्या होता है, 5 साल का होता है। 5 साल के बाद भी रह सकते हैं तब तक जब तक नया बंदा ना बन पाए। लेकिन इस केस में जो अभी भारत में हुआ है वो तो रिजाइन करके चले गए, कहां गए पता नहीं। कितने भी बार बन सकते हैं, रिजाइन किसको करेंगे, प्रेसिडेंट को। ठीक है, आइए, कैन ऑल्सो बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाइयों, आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट साहब को हम लोग इंपीच करते थे स्पेशल मेजोरिटी से। बोलो हाँ भैया। वाइस प्रेसिडेंट साहब को दोस्तों हम रिमूव करते हैं, पहली बात तो। अच्छा, प्रेसिडेंट के रिमूवल का मोशन लोकसभा में भी स्टार्ट हो सकता था, राज्यसभा में भी स्टार्ट हो सकता था, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव अगर करना है तो ये केवल और केवल दोस्तों राज्यसभा में स्टार्ट होगा। इनिशिएट आपका केवल और केवल राज्यसभा में हो सकता है, और आप इनको रिमूव करते हो इफेक्टिव मेजोरिटी से। दोस्तों इफेक्टिव मेजोरिटी को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव मेजोरिटी को आप मेजोरिटी ऑफ देन मेंबर भी बोलते हो, मेजोरिटी ऑफ देन मेंबर्स। इसका मतलब इफेक्टिव मेजोरिटी ही होता है, मेजोरिटी ऑफ देन मेंबर्स, मतलब उस टाइम पे जो मेंबर अवेलेबल है, यानी टोटल स्ट्रेंथ में से जो एब्सेंट सीट है हमारी उसको रिमूव करके देन जो मेजोरिटी आती है उसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। तो इनको रिमूव करने का तरीका क्या है, 14 डेज का नोटिस दोगे आप इनको, और उसके बाद इफेक्टिव मेजोरिटी से आप इनको रिमूव कर दोगे। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि किस ग्राउंड पर आप इनको रिमूव कर सकते हो, बस बस ये ध्यान रखना कौन सी मेजोरिटी लगती है। वैकेंसी कैसे कैसे हो सकती है, अगर रिटर्न अपना छोड़ दें, रिजाइन कर दें, मर जाएं, रिमूवल हो जाए इनका, 5 साल खत्म हो जाए, बस। जब भी वैकेंसी होगी तो भैया जी चुनाव हो जाएगा दोबारा। मान लो कोई बंदा बीच में छोड़ के चला गया तो आप फिर से चुनाव कराओगे अगले 5 साल के लिए उस बंदे को बनाने के लिए। ठीक, और वही सेम बात जो मैंने आपको बताई थी प्रेसिडेंट के केस में, कि मान लो 2 साल में रिजाइन कर दिया या मर गए तो खाली अगले बचे हुए 3 साल के चुनाव नहीं होंगे, अगले पूरे 5 साल के टर्म का चुनाव होगा। जो बंदा आएगा नया वो 5 साल के लिए आएगा। फंक्शन क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, आर्टिकल ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे भाई आर्टिकल 64 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो मेन काम है वो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। मैंने तो एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, चलो सही है 2 मिल गए, पैसा भी ज्यादा मिलेगा, बट बाद में समझ में आएगा कि पैसा ज्यादा नहीं मिलता, पैसा तो एक ही मिलता है। तो मेरे भाई आपके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, जो काम स्पीकर करते हैं लोकसभा में। अभी सारे कामकाज ना आप आगे पढ़ोगे, अभी घबराना नहीं, ठीक है, कि भैया स्पीकर का काम क्या होता है, चेयरमैन का काम क्या होता है, भैया सब पढ़ाएंगे तुमको पार्लियामेंट में सैटरडे को। तो अगर जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो शनिवार को दोपहर 12 बजे आ जाना, सब सिखा दूंगा। नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट साहब हमारे प्रेसिडेंट का काम करते हैं जब भी प्रेसिडेंट साहब की कुर्सी खाली रहती है। अभी 2 फैक्ट याद रखना कि आज तक जाकिर हुसैन साहब और फखरुद्दीन अली अहमद, इनकी मौत हो गई थी, तो उस टाइम पर वीवी गिरी और बीडी जत्ती वाइस प्रेसिडेंट थे और ये प्रेसिडेंट का रोल निभाए थे। लेकिन एक खास बात यह है कि खाली मैक्सिमम 6 महीने तक ही ये राष्ट्रपति रह सकते हैं,
क्योंकि उसी 6 महीने में आपको नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना होता है। मान लो कोई राष्ट्रपति जी की मौत हो गई या राष्ट्रपति जी का पद खाली हो गया, तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, आपको दोस्तों विद इन 6 मंथ, 6 महीने तक वाइस प्रेसिडेंट साहब उस कुर्सी पर बैठेंगे। विद इन 6 मंथ आप दोबारा चुनाव कराओगे और नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लो, बस। When the sitting president is unable to discharge his functions due to absence या कोई और रीजन, ऑब्वियसली अगर मान लो आपके करंट प्रेसिडेंट अनफिट हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट साहब उनकी कुर्सी पर बैठ जाएंगे और सारे काम करेंगे भाई। इनको सैलरी भी उस टाइम पर मिलेगी, किसकी, प्रेसिडेंट की। और उस टाइम राज्यसभा के हेड कौन होंगे, डिप्टी चेयरमैन, जो कि कौन होते हैं, पढ़ेंगे हम पार्लियामेंट में। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई सैलरी वाइस प्रेसिडेंट की फिक्स नहीं कर रखी। तो जो आपको लग रहा था दोनों जो आपकी सैलरी मिलेगी, दो दो ठो, एक को नहीं मिलती, खाली एक मिलेगी आपको, राज्यसभा चेयरमैन की, बस। और कोई सैलरी नहीं मिलेगी आप। भारत के राष्ट्र उपराष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति में अंतर क्या है, ठीक। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट सक्सीड्स द प्रेसिडेंसी व्हेन इट फॉल्स वैकेंट एंड रिमेन्स प्रेसिडेंट फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म। देखो भारत में क्या है ना, भारत में मान लो प्रेसिडेंट साहब है, ध्यान से देखना भाइयों, भारत में आपके प्रेसिडेंट साहिब हैं, मान लो इनकी कुर्सी खाली हो जाए, कोई भी रीजन हो सकता है, मर गए या कुछ भी हो गया, अब जो आपके वाइस प्रेसिडेंट उस कुर्सी पर बैठेंगे, ये मैक्सिमम 6 महीने तक ही बैठ सकते हैं, और इस 6 महीने में राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा कराओगे आप। लेकिन अमेरिका में क्या होता है कि अगर मान लो प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली हो जाए, तो बचे हुए टर्म के लिए वाइस प्रेसिडेंट साहब ही बन जाते हैं परमानेंट प्रेसिडेंट तुम्हारे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता, यह आपका डिफरेंस है, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट असाइंड एनी सिग्निफिकेंट फंक्शन टू वाइस प्रेसिडेंट इन दैट कैपेसिटी। भारत में ऐसा कोई फंक्शन असाइंड ही नहीं है। भारत में बस ये फंक्शन है कि अगर राष्ट्रपति जी नहीं है अवेलेबल, तो उपराष्ट्रपति जी आप एक काम करना, उनकी कुर्सी संभाल लेना, बस, खत्म। क्या मजा आ गया, तीनों लिंक करके पढ़ा दिया मैंने आपको, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, तीनों लिंक करके अगर आप पढ़ोगे दोस्तों, बहुत प्यार से आपको याद भी रहेगा। राहुल ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है जो आप पूछ रहे हैं, दोनों का काम वही है, डोमेन अलग अलग है। भैया अगर चेयरमैन है वाइस प्रेसिडेंट, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं हुआ। अरे भाई, वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद आप चेयरमैन बनोगे ना, पहले थोड़ी ना रहोगे। अंडरवर्ल्ड में जिक्र यारा का नाम का, नंबर 12 पे अर्जुन कपूर। अरे किसी को ट्रोल वाल मत किया करो यार। मैथ कैसे मैनेज करे हिमांशु यार, अब टाइम निकल गया उसके लिए यार, अभी जितना कर पाओ उतना कवर कर लो बस, और कुछ नहीं। मजा आया ये बताओ, कहानी अच्छी लगी, सारी पूरी कहानी, और इसमें आपको एफर्ट बहुत कम फील होगा कि यार हम भैया कुछ पढ़ भी रहे हैं, एकदम आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। चलो कल हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, 2-3 टॉपिक पढ़ेंगे कल हम। उसके बाद शनिवार राती नहीं, शनिवार दिन तुम्हारा मेरे साथ गुजरेगा, और शनिवार की रात भी मेरे साथ ही गुजरेगी आपकी, फिर संडे को आप फुल टेस्ट करोगे, ठीक है भैया। ओके, महाजी संडे को मॉक टेस्ट है आपका, बिल्कुल। एक सेकंड, संडे को आपका मॉक टेस्ट है। हम्म, सर मैं भैया गॉट रिकमेंडेड फॉर आई में, कॉन्ग्रेट्स यार सारिका, गॉड ब्लेस यू टू हिम एंड टू यू ऑल्सो यार। क्या बात, क्या बात, क्या बात, ओके, मजा आया। गुरुदेव जैसे वीपी की सीट खाली है, तो वहां कौन देखेगा। मेरे भाई यजुर जी, वीपी का पद बनाया ही इसलिए गया था कि वो दादाजी की जब कुर्सियां खाली हो, तो उस टाइम पर वो बेसिकली उसको देख पाए, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का और कोई काम है नहीं, उसके पास दो ही काम है, कि या तो वो दादाजी की कुर्सी पर बैठे, या तो वो चेयरमैन होंगे। तो अगर आप कह रहे हो कि वीपी की कुर्सी खाली है, तो उस टाइम पर कोई काम ही नहीं होता ना वीपी का, तो राइट, उस टाइम पर राज्यसभा को चलाएंगे डिप्टी चेयरमैन आपके, और प्रेसिडेंट साहब अपनी कुर्सी पर बैठे होंगे। तो इनका कोई काम नहीं, इनको कोई मिस नहीं करेगा। पर छक्के उड़ा दिए, टॉपिक के मजे मजे हो गए, ओके। एक बस क्लास के बाद एक बार रिवीजन देन मेंटोस लाइफ, ओके। ओके,
भैया जब वीपी 6 महीने के लिए बनेंगे तो क्या पूरा वही पावर, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप किसी भी कुर्सी पर बैठे हो दोस्त, भारत के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर अगर आप बैठे हैं, तो यू विल हैव द सेम पावर जो उस बंदे की होती है, एकदम से। चलो डन। और कोई डाउट तो नहीं है? ट्रंप को कुछ नहीं करेंगे भाई। राज्यसभा आपकी परमानेंट बॉडी अंशुल, वो डिजॉल्व नहीं होती। उसमें टर्म 5 साल का नहीं होता, उसमें आपके 1/3 मेंबर हर दूसरे साल होते हैं रिटायर। सर गवर्नर टू नेटिव स्टेट के नहीं होते, फिर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में नंबर 4 कैसे? जतिन तुमको क्या लग रहा है, कोई यूपी का गवर्नर है उसका मतलब हुआ कि यूपी में भाई, वो गवर्नर चाहे गुजरात से आया हो, उसका जन्म चाहे जहां हुआ हो, उसकी बात नहीं कर रहे थे हम। जिस राज्य के आप गवर्नर हो, उस राज्य में आपकी पावर, उससे मतलब ये था। अजय जी सुधर जाओ यार। भैया आज तक मैं सारी क्लास रिकॉर्डिंग से किया हूँ, क्वालिटी लाइव कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि किसी और से पढ़ रहा हूँ। ओके। इलेक्शन में हेल्थ इशू से प्रेसिडेंट की चेयर छोड़नी पड़ेगी तो कुछ दिक्कत नहीं है, तो वीपी बैठेंगे, तब तक चुनाव नहीं होता। जब तक नए राष्ट्रपति नहीं बनेंगे आपके, वीपी भैया बैठेंगे हमारे। चलो बस करो। भैया लोकसभा में कौन होते हैं और राज्यसभा में कौन होते हैं, यदि हम इसको पढ़ेंगे। लोकसभा में आपके होते हैं स्पीकर, राज्यसभा में आपके होते हैं चेयरमैन, जो कि आपके वीपी होता है। वीपी ही वहां पर चेयरमैनशिप का काम करता है। एक मौका देना, एक्सपीरियंस शेयर करना है पंचायती, यार ये हम जब पढ़ेंगे पंचायत ना, उस दिन बताना तुम, ठीक है, आज नहीं। प्लीज बताना उस दिन। 12 नंबर पर सीरियस नहीं। तुम लोग की जो हरकत है ना बाहर किसी को बताना मत कि तुम्हें पढ़ाता कौन है, ठीक है? अंधेरा क्यों है यार, जरा लाइट जलाना भाई। ये वाइट वाली जलाना। एक और, इधर नीचे वाली। वहां से होगी, वहां से। पॉलिटिकल डिस नोट मैंने आपको भेज दिया दोस्त। नागालैंड का बंदा यूपी का गवर्नर बन सकता है, बिल्कुल दोस्त, कहीं कहीं बन सकता है। बस वो नागालैंड का नहीं बनेगा, बस ये। नागालैंड का नहीं बनेगा। तुम सुनो तुम। लक्ष्मीकांत रीड करें, नीड वैसे नहीं है, बट अगर आप करोगे तो एक्स्ट्रा ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए कुछ नुकसान करेगा वो, है ना? तो आप बिल्कुल कर सकते हो भाई। इंडियन जी और केमिस्ट्री के भी 100 क्वेश्चन भेज दो। भेज नहीं दूंगा गोपी, कराऊंगा, ठीक है? खड़े होके तुम्हें मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, रिलैक्स। चलो भाग जाओ, बाय। जाओ जाओ जाओ, छुट्टी। टिन 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 टिन। ये जो मैंने टिन 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 किया, ये कौन सी प्रॉपर्टी को प्रूव करता है? सर आपने बोला था सीरियस टू इजी होता है, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है? जिस चक्कर में तुम हो ना, लास्ट में आकर तुम लोगों को क्या क्या बातें आने लगती हैं, सीरियस टू इजी है। ये जो पढ़ता है ना, उसके पास ये सब सोचने का टाइम नहीं होता भाई। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये सब मत सोचो। चलो बाय, भाग जाओ। स्टील। आपने अपने प्रिपरेशन के टाइम लास्ट 15 दिन क्या किया था भाई? मेरे प्रिपरेशन के टाइम ना, लास्ट 15 दिन मॉक्स लगाता था मैं, मैथ्स उसका, इंग्लिश का। इंग्लिश का मॉक, बस इंग्लिश का मॉक, करंट अफेयर रिवीजन, जीएस कुछ रिवीजन, बस और कुछ नहीं। अरे मैं इतना नहीं पढ़ता यार जितना तुम लोग पढ़ते हो, सच बता रहा हूँ कसम से। जितना तुम्हें पढ़ाया है ना, इतना मैंने कभी जीवन में नहीं पढ़ा। और तुम लोग तो मतलब भाई चालाक भी हो मुझसे ज्यादा, है ना? इंटेलिजेंट भी हो। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ, 2017 की, 17 18 की। मुझे भी दादाजी बनना है, तो भाई शादी करो उसके लिए। एक ने लिखा है कि अमीरी हो तो ऐसी लाइट ऑन करने के लिए भी बंदे हैं। अरे भाई टीम वाले काम कर रहे हैं बैठ के यार। क्या मतलब बकलोली करते रहते हो यार तुम। चलो भाई, भाग जाओ। अरे जाओ यार, ठीक है, जाओ यार, कुछ काम वाम करने दो।
बायो की स्लाइड फाइनल करना है भाई। अच्छा ये बताओ, कौन सा थंबनेल अच्छा लग रहा है? देखो जरा, कौन सा वाला थंबनेल अच्छा है, तुम लोग जो चूज करोगे वो। देखो, ये वाला अच्छा है जो हमने यूज किया था उधर, या फिर दूसरा? नहीं है दूसरा? मैं दिखाऊं? या दूसरा ये वाला? हम्म, ये वाला। ठीक है, लो। ओके, बराड़ सर वाला, फर्स्ट वन, सेकंड वन, मिक्स कर दूं दोनों को? ओके। कंप्यूटर की क्लास यार मोस्ट प्रोबेबली परसों कर लेंगे यार, परसों नहीं सॉरी, संडे को कर लेंगे, या तो फिर कल देखता हूँ मैं यार, ट्राई करता हूँ। पहला ही ठीक है, ओके। इकोनॉमिक्स के, तुमको क्या करोगे इकोनॉमिक्स के डिजिटल नोट्स, पढ़ तो चुके हो पूरा भाई। हम्म, भैया एग्जाम निकल जा रहा है, बट एसएसबी का क्या करें? तरुण, बात कर लेंगे आफ्टर एग्जाम, ठीक है? टेक टीम में जगह दे दूं? भाई मेरी टेक टीम ही नहीं है यार, जगह क्या दे दूं? भाई टेक टीम है अपनी। कौन है टेक टीम में? मेरे जो एडमिन है वो टेक टीम में भी है, वो कंटेंट टीम में भी है, वो सब टीम में। चलो, कड़े धाम जाता हूँ यार आयुष। गौरव यार, इतनी भाई औकात नहीं है यार अभी। भैया ब्रेकअप होने वाला है, लड़की से बात करो ना। मैं कर लूंगा तो सही में हो जाएगा तुम्हारा। जाओ, भाग जाओ, टाटा।